योग क्या है, योग की बात करेंगे। कुछ लोग आसन करते हैं, बड़े बड़े एक्सरसाइज चल रही हैं, टांगे चीर देते हैं, स्ट्रेचिंग कर देते हैं, बैक बैंड हो जाते हैं, सर को नीचा पैरों को ऊपर कर देते हैं, सर के बल खड़े हो जाते हैं, जिसे हमने योग मान लिया। योग का मतलब क्या है? सनातन, हम सनातनी हैं। सनातन है क्या? जिसका कभी अंत ही नहीं होगा, और जो शुरू से है वो ही सनातन है। और वो योग ही है, सनातन ही योग है। योग से ही हम लोग उपलब्ध हुए हैं। योग है क्या? योग केवल एक माध्यम है जो परमात्मा गॉड को पाया जा सकता है, जिसके मार्ग पे चल के उसे हम योग बोलते हैं। वैसे योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। अब किस चीज़ को जोड़ना या किस चीज़ से जुड़ना? परमात्मा से जुड़ना, और अपनी शक्तियों को, जो हमारी शक्तियाँ बिखरी हुई हैं, इधर उधर हैं, उनको एकत्रित कर लेना, इसी का नाम योग है। उन्हें जोड़ लेना। हमारी शक्तियाँ बिखरी हुई हैं, 24 घंटे हम कर क्या रहे हैं? अपनी शक्तियों को इधर उधर फेंक रहे हैं अननेसेसरली। हमारी शक्तियाँ हमारे पास हैं ही कब? हमारी, आप देखो ना, आप जिस जगह पर भी हो अभी, आप कंप्लीट हो? कंप्लीट नहीं है। आप आधे ऑफिस में होंगे, आधे घर पे होंगे, आधे अपने फ्रेंड्स में होंगे, आधी गर्लफ्रेंड में होंगे, आधे आप कहीं और किसी और रिलेशन में होंगे। कहीं ना कहीं आपकी जो शक्तियां हैं, आपका जो ध्यान है, वो बटा रहता है, और आप पूरे होने की कोशिश भी करते रहते, और वो चीज़ हो नहीं पाती, क्योंकि आपकी शक्तियाँ इतनी बिखर गई हैं। डेली आप अपनी शक्तियों को फेंक रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। तो उन बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित कर लेने का नाम ही योग है। योग किस तरीके से करें, और योग कैसे मेडिटेशन बन जाता है? आपने देखा, आपने न्यूटन को पढ़ा है? न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, एप्पल गिरा ऊपर से, वो नीचे गिरा, पेड़ के नीचे लेटे हुए थे ना। एक दिन वो सेब गिरता है, एप्पल गिरता है नीचे ग्राउंड में, और उनका ध्यान जाता है कि ये एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे गिर रहा है। उन्होंने तो निकाला ये क्यों गिर रहा है एप्पल नीचे। लेकिन वो तो न्यूटन एक माध्यम बन गए, उन्हें साइंटिस्ट बोल दिया, या उन्होंने खोजी बन गए, या उन्होंने इन्वेंशन कर दी। नहीं, एप्पल न्यूटन से पहले भी नीचे ही गिरता था। जो भी चीज़ है, हम भी पृथ्वी पे पहले खड़े हो पाते थे, या जो भी चीज़ है वो स्थिर होती थी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। उसको नाम दे दिया गया जो न्यूटन जी ने किया, तो हमने उनको साइंटिस्ट कह दिया। ऐसा नहीं है, सनातन का नाम ही साइंस है। हम तो जब से हमारा जन्म नहीं, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से सभी कुछ उपलब्ध है यहाँ पर। लेकिन हम लोग उन्हीं के साथ खेल खेल के, कुछ कर करके हम साइंटिस्ट बन जाते हैं, या हम समझ लेते हैं कि हमने ये इन्वेंशन या हमने ये खोज की है। आप समझते हैं ना, कोई भी खोज जोड़ने के बाद ही होती है। या न्यूटन ने भी अगर कुछ खोज की है, या एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की है, कुछ भी इस संसार में खोज हुई है, तो वो जोड़ने के बाद। कोई भी एटॉमिक शक्ति, जो भी आपका एटम बम है, उसे भी अणुओं को जोड़ने के बाद ही बना। कुछ ना कुछ जोड़ा है, तब वो पावरफुल बन गया है, एटम बम बन गया है, या कुछ भी बन गया है, कुछ भी बड़ा बन गया है। इसी प्रकार हमारे अंदर इतनी असीमित शक्तियां हैं जो हमारे अंदर हैं, हम उनको जोड़ नहीं पा रहे। और हम अपने आप को योगी कैसे कह सकते हैं? उन शक्तियों को जोड़ने का नाम ही योग है। जो आपके अंदर शक्तियां काम कर रही हैं, इतनी पावरफुल शक्तियां काम कर रही हैं, अगर आपने उनको जोड़ लिया तो शायद आप ही परमात्मा बन जाएं। परमात्मा कोई भिन्न नहीं है, परमात्मा का ही अंश हैं हम। हमारे अंदर भी वही परमात्मा है। क्यों? क्योंकि उसी के द्वारा हम पैदा हुए हैं। ये सृष्टि अगर परमात्मा मानते हैं, ये प्रकृति अगर परमात्मा है, तो हम भी तो उसी का अंश हुए, हम भी तो प्रकृति हैं, हम भी तो इस सृष्टि में रहते हैं। तो हम अलग कैसे हो गए उस परमात्मा से? समझना। तो योग अपनी शक्तियों को जोड़ने का नाम है। तो हमारी जितनी भी शक्तियां बिखरी हुई हैं, उनको जोड़ लेना, तो आप योगी हो जाएंगे, और योग में आ जाएंगे, योग को उपलब्ध हो जाएंगे, और परमात्मा को या गॉड को आसानी से पा सकेंगे। क्योंकि गॉड को पाने का रास्ता या मार्ग ही योग है, उसे ही हम योग बोलते हैं। जब आप अपनी शक्तियों को जोड़ लेंगे, जब आपकी शक्तियां जुड़ जाएंगी, तो आपका कंसंट्रेशन, फोकस अपने आप ही होने लगेगा। फोकस क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका माइंड स्कैटर्ड है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, इधर उधर भागा हुआ है, इसलिए फोकस नहीं होता, इसीलिए कंसंट्रेशन नहीं होता, इसीलिए आपकी विल पावर भी कम हो जाती है, कम रह जाती है। स्टूडेंट्स के साथ भी यही हो रहा है, कोई उन पे ठीक से फोकस नहीं कर रहा।
जो भी है, चाहे 10th क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट्स हैं इस संसार में। तो सभी के साथ क्या हो रहा है, उनकी शक्तियां तो इतनी बिखरी हुई हैं, उन्हें अशांति रहती है, अब वो फाइट करते रहते हैं अपनी पढ़ाई के साथ, पढ़ाई भी नहीं हो पाती। तो सब कुछ योग की कमी के कारण हो रहा है। आप अपनी शक्तियों को एकजुट कर लो, आपसे बड़ा पावरफुल कोई नहीं है, आपसे बड़ा योगी कोई नहीं है। अब इसे कैसे करें? आप देखिए, आपकी सारी की सारी ऊर्जा हमें एकत्रित क्या करनी है, अपनी ऊर्जा को एकत्रित करना है। अब ऊर्जा हमारी बिखरी पड़ी है, आधी ऊर्जा हमारी कहीं और है। मैंने अभी जैसे बताया, हमारी जो पूरी ऊर्जा है वो दूसरों में बटी हुई है और दूसरे उसे डेली सक कर रहे हैं, हाँ खा रहे हैं हमारी ऊर्जा को। कौन खा रहा है? दूसरे लोग। और दूसरे लोगों को कोई ब्लेम मत कर देना कि दूसरे हमारी ऊर्जा खा रहे हैं। दूसरों को हम ऊर्जा अपनी दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? विचारों से दे रहे हैं, उन पर विचार कर करके दे रहे हैं। जहाँ पर हम फोकस करते हैं, हमारी पूरी ऊर्जा स्टार्ट फ्लोइंग द सेम वे, उसी रास्ते में ऊर्जा बहने लगती है। जैसे एक इंजन होता है, ट्रेन होती है, जहाँ इंजन जाएगा वहाँ पे सारे के सारे डिब्बे जितने भी होते हैं, पूरी गाड़ी वहीं चलती है। तो इंजन क्या है? आपका फोकस, और पूरी गाड़ी क्या है? वो है एनर्जी। जहाँ फोकस जा रहा है वही एनर्जी अपने आप बहनी शुरू हो जाती है। आपकी जितनी भी ऊर्जा है वो दूसरों में फंसी हुई है। आप क्या कर रहे हैं? 24 घंटे दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, और जिस के बारे में आप सोच रहे हैं आप उसे अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। यहाँ आपकी ऊर्जा बट गई। आपकी ऊर्जा आपके अंदर नहीं है, बल्कि ऊर्जा कहाँ चली गई? दूसरों में चली गई। और दूसरों से अपनी ऊर्जा को वापस लाने का नाम ही योग है, और वो ही आपका मेडिटेशन बन जाएगा। डायरेक्ट आप मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं, डायरेक्ट आप कुछ भी करने बैठ जाते हैं और आप कहते हैं कि कुछ हो नहीं रहा, तो कैसे होगा? आपकी पूरी ऊर्जा बिखरी हुई है। उसी ऊर्जा को बचाना है, उसे ही इकट्ठा करना है, उसे ही ऐड करना है, एकजुट करना है। आप योगी हो जाएंगे, और योग का कोई दूसरा मतलब नहीं है।